हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रीमान इंटीग्रेशन निकालने के प्रोसेस का। वो है लोअर और अपर रीमान सम्स, या इसी को हम बोलते हैं डार्बॉग सम। ठीक है। यहाँ पे जो अपर और लोअर रीमान सम्स होते हैं वो किसी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आप निकालते हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसी प्रोसेस को मैं आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिख दूंगा। पहले समझिएगा, मान लीजिए एक क्लोज इंटरवल आपको दिया है 0, 1, या फिर मैं जनरल ले लेता हूँ, क्लोज इंटरवल दिया है AB। ठीक, अब इस इंटरवल का मैंने एक पार्टीशन निकाला P। ठीक है ना, ये क्या है x0, ये होगा A, x1 इस तरह से xn, दिस इज इक्वल टू B। मैंने ये पार्टीशन निकाला। ठीक है ना, ये एक पार्टीशन है। ठीक है ना, एक पार्टीशन है जिसका किसका, इस क्लोज इंटरवल AB का। अब इस हमेशा याद रखिए, किसी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग अपर और लोअर सम्स आप निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो एजम्पशन है कि जो फंक्शन मेरा है, मुझे ये इंटीग्रेशन निकालना है ना, a to b fx dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजम्पशन है, ये जो fx होगा इस इंटरवल में बाउंडेड है। ठीक है, अब बाउंडेड है इसका मतलब आप फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से जानते हैं, इस इंटरवल में फंक्शन का जो वैल्यूज़ होंगी, मतलब रेंज सेट जाएंगे इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग, तो वो बाउंडेड होगा। उसका GLB भी एग्जिस्ट करेगा और LUB भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड, जिसको आप इन्फीमम सुप्रीमम बोलते हैं, तो वो एग्जिस्ट करेंगे। अब आ जाते हैं, जब ये फंक्शन बाउंडेड है इस पूरे इंटरवल AB में, तो इसका कोई भी जो सब इंटरवल्स हम बना रहे थे, आपको पता है IR में लिखा था, वो क्या था, XR-1 और XR। ठीक है ना, अब R इक्वल टू मैंने आपको लिखा था 1 से लेके N तक। ठीक है ना, N तक नहीं, N हाँ ठीक है, R इक्वल टू 1 से लेके N तक सब इंटरवल्स इसके करस्पॉन्डिंग जो बनेंगे वो ठीक है ये। ठीक है, तो ये मेरा सब इंटरवल्स हैं। तो अगर फंक्शन इस बड़े वाले इंटरवल में बाउंडेड है, तो ये जो सब इंटरवल्स आ रहे हैं ये तो इसी के सबसेट है ना, तो इन सब इंटरवल्स में भी वो बाउंडेड होगा। मतलब ये जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग, इसमें भी ये जो फंक्शन fx है वो बाउंडेड होगा। हर एक सब इंटरवल में फंक्शन का GLB LUB एग्जिस्ट करेगा, और इसका मतलब क्या हुआ, वो बाउंडेड हो गया। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, ये मैंने लिया AB, ये मेरा एक्चुअल इंटरवल है। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने इसका पार्टीशन किया। ठीक है ना, x1 यहाँ पे x2 डॉट 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 यहाँ पे xn-1 और xn जो होता है वो B है। तो ये मेरे सब इंटरवल्स बन रहे हैं, ये सब इंटरवल्स हैं। ठीक है, यही सब इंटरवल्स हैं। इस तरीके से, एक मिनट, ये डॉट डॉट है, यहाँ पे ये सब इंटरवल्स बन रहे हैं। तो चूँकि ये फंक्शन इस ओरिजिनल बड़े वाले इंटरवल में बाई एजम्पशन बाउंडेड है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो सब इंटरवल्स आ रहे हैं ना, ये सब के सब तो इस क्लोज इंटरवल AB के ही सबसेट्स हैं, मतलब इनमें भी ये क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब ईच सब इंटरवल में फंक्शन मेरा बाउंडेड है, तो बाउंडेड है मतलब इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा फ्रेंड्स। तो अब मैं आता हूँ, एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सब इंटरवल लिया किसी फिक्स R के लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है, अब मैं ये जनरल ले लेता हूँ IR, मतलब XR-1 और XR, ये मैंने एक पर्टिकुलर सब इंटरवल ले लिया। अब चूँकि फंक्शन इसमें भी बाउंडेड है, अब अगर इसमें बाउंडेड है तो इसमें इसकी सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू मिलेगी। तो सुप्रीमम वैल्यू जो होगी उसको मैं कैपिटल MR से डिनोट करूँगा, और जो इन्फीमम वैल्यू होगी उसको मैं स्मॉल mr से डिनोट करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल R इक्वल टू 1 आपने लिया, तो जो मेरा इंटरवल बनेगा x0 x1, ये सब इंटरवल बनेगा। तो इसमें जो सुप्रीमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू इस सब इंटरवल में, तो सुप्रीमम वैल्यू को कैपिटल M1 और इन्फीमम वैल्यू को स्मॉल m1। अब अगला जो R इक्वल टू 2 लेंगे, तो ये मेरा जो हो जाएगा x1 x2, इसके करस्पॉन्डिंग
इस फंक्शन f(x) का जो सुप्रीमम है कैपिटल M2 और स्मॉल m2 इट्सेट्रा, ठीक है ना। इस तरीके से ये जनरल नोटेशन मैंने यूज़ किया, ठीक है ना। तो अब अगर ये हो जाता है तो जो अपर और लोअर रीमान सम आप डिफाइन करते हैं वो क्या होता है। अपर रीमान सम का नोटेशन ये होगा f और ये पार्टीशन, ये नोटेशन होता है कि जो फंक्शन f है उसका अपर रीमान सम करेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन p, ये डिफाइन करते हैं। तो ये क्या होगा समझिएगा, ये होता है समीशन, कितने सब इंटरवल्स बन रहे हैं इसके पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग n, तो i इजकल टू i या r मैं लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, r इजकल टू 1 to n, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीमम वैल्यू जो मैं लिखा हूँ ये सुप्रीमम mr और करेस्पॉन्डिंग जो सब इंटरवल्स होंगे उनके लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्टीमेट क्या होगा, ये जो अपर सम है मैंने पहला सब इंटरवल लिया, ठीक है ना, r इजकल टू 1, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू है वो क्या है m1, मैं यहाँ पे डिनोट किया हूँ, और इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी डेल्टा x1 प्लस r इजकल टू 2 रखिए, सेकेंड जो सब इंटरवल होगा उसमें फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू m2 और इसके जो लेंथ होगी डेल्टा x2 और प्लस इस तरीके से डॉट डॉट, जब r इजकल टू n रखेंगे वो क्या हो जाएगा कैपिटल M, ये यहाँ पे देखिए n रखना है तो mn और इसके करेस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगा डेल्टा xn, इन सब को ऐड कर दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं अपर रीमान सम या अपर डरबॉक्स सम, ठीक है। अब आते हैं लोअर क्या होगा, उसका नोटेशन होता है, ये देखिए ये क्या है लोअर रीमान सम का नोटेशन है या फिर लोअर डरबॉक्स सम का नोटेशन है ये। तो ये क्या होगा समेशन r इजकल टू 1 to n। अब ध्यान दीजिएगा लोअर में जो इन्फीमम वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं करेस्पॉन्डिंग सब इंटरवल के लेंथ से। तो अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से r इजकल टू 1 लिया पहले सब इंटरवल के लिए, फंक्शन की इन्फीमम वैल्यू m1 और उसकी लेंथ डेल्टा x1, फिर r इजकल टू आपने 2 लिया तो ये हो जाएगा m2 डेल्टा x2 और इस तरीके से आप लास्ट में जाएंगे n रखेंगे तो स्मॉल mn डेल्टा xn। समझ में आ गया। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोडक्ट प्लस ये सम निकाल लीजिए, उसी को हम क्या डिफाइन करते हैं लोअर रीमान सम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स अपर और लोअर रीमान सम का डेफिनेशन। तो क्या है इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। आपको करना क्या है कि लोअर और अपर रीमान सम किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, ठीक है। सो वो इंटरवल देगा, जो इंटीग्रेशन है यहाँ से आप इंटरवल निकाल लीजिए, इसका एक पार्टीशन बना लीजिए। अब इस पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग अपर लोअर रीमान सम निकालते हैं। तो ये जब पार्टीशन हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग सब इंटरवल्स आएंगे। अब ये सब इंटरवल्स है तो इनकी लेंथ भी आएगी, उसका क्या नोटेशन है डेल्टा XR, ठीक है ना। ठीक, अब चूंकि फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल AB में बाई एजम्पशन, तो हर सब इंटरवल में ईच सब इंटरवल्स में भी वो बाउंडेड होगा, मतलब इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी उस फंक्शन की। अब आते हैं हर एक सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यूज निकाल लीजिए, उनकी लेंथ तो आप निकाल ही लेंगे। तो अपर रीमान सम क्या होता है, उसका फार्मूला ये है, हर सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई उस सब इंटरवल की लेंथ। ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसी को हम अपर रीमान सम या अपर डरबॉक्स सम बोलते हैं। और उसी तरीके से लोअर रीमान सम में क्या होता है, इन्फीमम वैल्यू हर पार्टीशन नहीं, हर एक सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग और उसके लेंथ को मल्टीप्लाई करते जाइए और ऐड कर दीजिए सबको। तो ये होता है लोअर रीमान सम या फिर इसी को बोलते हैं लोअर डरबॉक्स सम। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। सो अब ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब इसको मैं पहले आपको नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लिख देता हूँ और उसके बाद फिर जो है एक एग्जांपल लेंगे, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, डेफिनेशन है अपर एंड लोअर रीमान सम्स, ठीक है ना। इसी को आप लोअर
अपर एंड लोअर डरबॉक्स सम भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में डरबॉक्स सम देखेंगे, मैं रीमान सम लिख रहा हूँ अपर और लोअर, ठीक है। सो अब आते हैं यहाँ पे लेट एफ एक्स बी अ बाउंडेड फंक्शन, बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये फ्रेंड्स बेसिक एजम्पशन है, अगर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है इस फाइनाइट इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, तो फिर वहाँ पे आप रीमान इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, फिर वो आपको पता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। तो फंक्शन को बाउंडेड होना नेसेसरी है, ये इंटरवल भी क्या होता है, फाइनाइट, ठीक है। अब चलिए इतना हो गया। फर्दर लेट p इजकल टू x0, ये क्या होगा a, x1 xn-1 xn, दिस इज इक्वल टू b। सो लेट दिस बी अ पार्टीशन, ठीक है ना, कोई पार्टीशन है, बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन मैंने लिया, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे आता हूँ, सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी, इस क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, सो इट विल बी बाउंडेड इन each सब इंटरवल मैं नाम दे रहा हूँ आई आर। ये होता क्या है, एक्स आर माइनस 1 और यहाँ पे एक्स आर, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख दीजिए आर इजकल टू 1 से लेके n। सो सिंस एफ एक्स इज बाउंडेड इन दिस, सो इट विल बी बाउंडेड इन ईच सब इंटरवल दिस। ये हो गया, इस पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग जो सब इंटरवल्स है उसमें भी बाउंडेड होगा। लेट, मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ, कैपिटल एम आर डिनोट्स द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन, ये जो सब इंटरवल है एक्स आर जनरल में लेके चल रहा हूँ, इसमें सुप्रीमम डिनोट द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन दिस एंड स्मॉल एम आर बी द इन्फीमम मतलब फ्रेंड्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, बी इन्फीमम ऑफ एफ एक्स इन आई आर। ये इन्फीमम हो गया, ठीक है। अब इतने के बाद देन द अपर रीमान सम corresponding to the partition P is denoted by UPF। ये क्या बोलता है, इस फंक्शन f का अपर रीमान सम करेस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन P, वही मैंने लिखा। इसी को अपर रीमान सम को ही कुछ बुक्स में आप देखेंगे अपर डरबॉक्स सम बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड एज UPF, दिस इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डेल्टा XR। और ये क्या होगा, कैपिटल M1 डेल्टा X1 प्लस कैपिटल M2 डेल्टा X2 प्लस कैपिटल MN डेल्टा XN, ठीक है ना। ये हो गया मेरा अपर रीमान सम का फार्मूला या डेफिनेशन। सिमिलरली द लोअर रीमान सम इज डिफाइंड, लोअर रीमान सम नोटेशन यहीं पे मैं लिख देता हूँ LPF, ठीक है ना, इज डिफाइंड
LPF दिस इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। स्मॉल mr ये इन्फीमम वैल्यू, ठीक है ना, हर सब इंटरवल के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा XR। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m1 डेल्टा x1, स्मॉल m2 डेल्टा x2, यहाँ से स्मॉल mn डेल्टा XN, ठीक है ना। ये हो गया मेरा लोअर रीमान सम। क्लियर। तो इस डिफिनीशन से आपको क्या पता चला कि कोई फंक्शन देगा उस और किसी इंटरवल में वो बाउंडेड है, तो उस इंटरवल का पहले एक पार्टीशन निकालना होगा। उस पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग ही हम अपर और लोअर रीमान सम्स डिफाइन करते हैं। और वो कैसे डिफाइन करते हैं मैंने पूरा क्लियर पिक्चर आपको बता दिया फ्रेंड्स। अब रही बात फ्रेंड्स, इनके बीच में भी रिलेशन होता है किसी पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग, उसको बाद में, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि यही मेन होता है रीमान इंटीग्रेशन निकालने में, यही मेन होता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जहाँ पे फंक्शन देंगे वो बाउंडेड होगा उस क्लोज इंटरवल में, और उसके बाद उसके करेस्पॉन्डिंग जो है हम अपर और लोअर रीमान सम्स निकालेंगे। उसका एक पार्टीशन लेंगे, पर्टिकुलर पार्टीशन के करेस्पॉन्डिंग हम ये सम्स निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ मेरे ख्याल से बड़ी हो जाएगी। सो होपफुली मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता पाया होऊंगा फ्रेंड्स क्लियरली। इसको प्लीज़ आप पहले पॉज करके नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो पे जाने से पहले ये डेफिनीशन बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको एग्जाम्पल्स जो हम करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आपको मैं करवाऊँ और वहाँ से निकालने कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, या मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद एग्जांपल कि कैसे अपर और रीमान सम्स निकालते हैं, अपर और लोअर रीमान सम्स। क्लियर। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर से मैं बोलूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आप हमारे चैनल्स को विजिट करते रहते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अगर हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है, ठीक है। और याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।